चलिए जानते हैं बच्चों से कि ऑनलाइन शिक्षा और क्लासरूम शिक्षा में क्या अंतर है। हम मिलेंगे पहले बच्चे से। अधीश सिंह, आपको क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन क्लासेस में मैम अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं और क्लासरूम में बहुत अच्छे से समझा लेते थे, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में नेट की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो कौन से सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं पढ़ना? मैथ क्वेश्चंस कभी कभी ब्लर हो जाते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता और साउंड में भी कभी कभी खराबी आ जाती है। जानते हैं दूसरे बच्चे से कि ऑनलाइन शिक्षा और क्लासरूम शिक्षा में क्या विभिन्न है। आपका नाम? अभिलाव सिंह। आप बताइए कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में ऑनलाइन पढ़ाई परमानेंटली अबॉलिश करा दी गई है, तो अगर अपने इंडिया में भी परमानेंटली ऑनलाइन क्लासेस इम्प्लीमेंट करा दे तो क्या दिक्कतें आएंगी और क्या फ़ायदे होंगे? दिक्कत तो ये आई कि पहली बात तो मैं जिस स्टैंडर्ड में वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभार नेट ब्लर हो जाता है और साउंड समझ में नहीं आता है, इस कारण पढ़ाई में दिक्कत आती है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा जब अनिवार्य हो गई है तो ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती बच्चों की सेहत को लेकर खड़ी हो गई है। खासकर बच्चों की आंखों पर उसका क्या असर पड़ने जा रहा है, इसको लेकर आई इंडिया ने एशिया प्रसिद्ध सीतापुर आँख अस्पताल की सीएमओ डॉक्टर कर्नल मधु भदौरिया से खास बातचीत की। ऑनलाइन शिक्षा से अगर सही तरीके से ली जाए तो इस पे आँखों पर जोर बहुत कम पड़ता है, पर समस्या उस जगह आ रही है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए ना घर में सही वातावरण बनाया जाता है। बच्चे को कुर्सी टेबल पर बैठ करके लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट पर शिक्षा लेनी चाहिए, जबकि बच्चे आज तक अधिक से अधिक शिक्षा मोबाइल पर ले रहे हैं। इसका स्क्रीन छोटा है। इनकी दूरी भी इतनी होनी चाहिए कि बच्चे को गर्दन ना झुकानी पड़े, ना उठानी पड़े, न ही शरीर के हिस्से को किसी खास में अति रिलैक्स में करना चाहिए। और करीब 2 या 3 घंटे दिन में ये शिक्षा होती है तो इससे आंखों पर कोई नुकसान नहीं होता है। ये नहीं कि कोरोना काल का ही है, ये शिक्षा का भविष्य है। और भविष्य का कारण 3 है। एक तो पहली चीज ये है कि एक प्रकार की शिक्षा दूर दराज में कहीं भी बैठे बच्चों को आप गुणवत्ता के सहित दे सकते हैं और इसकी कुल मिलाकर के कीमत भी बहुत देश पर कम आती है। तो आंशिक रूप से तो ये शिक्षा हमेशा रहेगी ही ऑनलाइन, और इसके लिए हम सबको इस वक्त तैयार होना चाहिए। बस ये है कि आने वाली तो कल थी ये, लेकिन कोविड इसको जल्दी ले आया। मोबाइल पे शिक्षा मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ, पर कंप्यूटर्स पे 2 से 3 घंटे शिक्षा में कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान होगा जब लगातार 6 घंटे या उसके ऊपर हो। और दूसरी एक और चीज़ है कि कोई भी क्लास 40 मिनट से ऊपर एक स्ट्रेच पे नहीं होनी चाहिए। 40 मिनट के बाद बच्चे को कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक देना चाहिए, ताकि उसकी आंखों को भी रेस्ट मिल सके और उसके दिमाग को भी रेस्ट मिल सके। देखिए, बच्चों का चेकअप तो हमारी तरफ से तो हमेशा हर बच्चे का चेकअप स्कूल में हमेशा होते रहना चाहिए। तो इसके लिए अपने घर में भी बच्चे चेक कर सकते हैं। आजकल ऐप्स आ गई है नज़र चेक करने की। बच्चों का नियर विजन खराब नहीं होता है और इसमें जो इस्तेमाल होता है वो नियर विजन होता है, पर अदरवाइज जांच तो हमेशा होती ही रहनी चाहिए। और मान लो अगर आप कहीं भी इस वक्त नहीं पहुंच सकते हो और आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी आर्टिफिशियल टीयर जिसकी बहुत ब्रांड के नाम से आते हैं, मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लूँगी बिकॉज ये जाती होगी, तो किसी भी ब्रांड का आर्टिफिशियल टीयर ले लें और कंप्यूटर में बैठने के पहले 1 ड्रॉप डाल लें।
और अपनी आंखों को नियमित रूप से झपकाते रहें, आप लंबी शिक्षा अच्छी तरह से ले सकते हैं। सीतापुर आंख अस्पताल की सीएमओ का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों की आंखों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। असर पड़ता है तो घर के वातावरण से और मोबाइल पर शिक्षा ग्रहण करने से। इसलिए उनका सुझाव है कि किसी भी कीमत पर बच्चे को मोबाइल पर शिक्षा न दी जाए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर।